ये वो टॉपिक्स है जो हमने आज देखने हैं, जिसमें हम सबसे पहले अरे जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स हैं, अरेज देखेंगे, अरेज फंक्शंस फंक्शंस भी देखने हैं, डॉम भी पढ़ना। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देखने हैं, ठीक है। उसके बाद होमवर्क है ये। फाइन, स्टार्ट करते जी। हैं। Uh, इनिशियल कोड लिखा, ठीक है। इसके साथ एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना ली, index.js। लेट मी कंफर्म, हमारे कितने लेक्चर हो गए। जेएस कंडीशन, हाँ लूप्स पढ़ा था लास्ट में हमने, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स 1 2, और हाँ ये तीसरी क्लास, ठीक है। अभी यहाँ पर आके बॉडी के अंदर हम वैसे ही h1 वगैरह कुछ लिख लेते हैं, हाय आई एम। और इससे नीचे आके स्क्रिप्ट सोर्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक होगी, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट, ओके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही, सॉरी मैंने माइक ऊपर हाँ हो गया, जी। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, अरे इससे पहले हम ये कंसीडर करते, अभी ये चीज समझते, लेट्स कंसीडर वी हैव 100 और 1000 पर्सन्स नेम, ठीक है। 1000 पर्सन्स नेम, ठीक है। आप 1000 ओके। पर्सन्स का नेम कैसे बनाओगे। लेट वॉरेन कॉन्स्ट का बता दिया था मैंने, बता नहीं। दिया था, बता दिया होगा। लेट वॉरेन कॉन्स्ट का लेट के थ्रू बना रहे नहीं। थे ना वेरिएबल, हाँ। चलो अभी लेट के थ्रू बनाते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट नेम इज इक्वल्स टू, मैं पहले पर्सन का नाम लिख देता, ठीक है। फिर अगले पर्सन का नाम, क्योंकि वेरिएबल नेम सेम नहीं हो सकते, तो हम जी लेट नेम वन इज इक्वल्स टू, इस तरह ना मैं हम कोई नाम लिखते जाते हैं। इधर नाम भी फर्ज करो चेंज हो रहे हैं, इधर ये ऐसे और ऐसे और ऐसे सपोज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू होता होता है, तो क्या सपोज कर रहे हैं हम कि ये हमने 1000 मेंस का डाटा लिख लिया, ठीक है। इस तरह अलग अलग वेरिएबल बना के लिख लिया। ओके। कितनी लाइंस कंज्यूम होगी जब हम 1000 पर्सन्स का डाटा लिखेंगे। 1000। 1000 कंसीडर की, हर वेरिएबल कितनी मेमोरी लेता है, एटलीस्ट वो 4 बाइट तो लेगा। अगर स्ट्रिंग डाटा एटलीस्ट वो 4 बाइट लेगा। 4 इंटू 1000 कितना बन गया, 4000 बाइट। और जब हम एक इंटरनेट पे अभी जा कन्वर्ट करते हैं, 4000 बाइट टू KB, कितना बन गया ये 4 KB। तो सिर्फ ये वेरिएबल डाटा लेंगे 4 KB, 4 KB, ठीक है। अच्छा, पहला इशू ये, पहला इशू हम ले लेते हैं जी 1000 लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। 4 KB मेमोरी सिर्फ इसी ने ले लेनी है। ये तो मैं बहुत मुहतात अंदाज से लगा रहा हूँ। अगर एक देखेंगे JS स्ट्रिंग वेरिएबल साइज इन मेमोरी, ये देखते कितने बाइट पे निकलता है। ये 16 बिट है, 16 बिट है, मीन्स के 1 बाइट कह रहा है। चलो 1 इंटू 1000 भी कर लो, तो ये 1 KB, 1 to 4 KB ये डाटा ले लेगा, ठीक। 1 to 4 KB। तीसरा रीजन कि इतने सारे 1000 वेरिएबल्स को मैनेज करना अनमैनेजेबल।
समझ आई? 1000 वेरिएबल्स को हम मैनेज कैसे करेंगे, इतने ज्यादा वेरिएबल्स, फिर इतनी ज्यादा मेमोरी और इतने ज्यादा लाइंस ऑफ कोड, इनको कैसे मैनेज करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये एक फॉल्स मेथड है। फॉल्स मेथड है ये, इस तरह से हमने काम करना ही नहीं जब हमारे पास इतने ज़्यादा डाटा इकट्ठा सेम टाइप का या डिफरेंट डाटा टाइप का भी आ जाए, ठीक है? ये अब हम रियल वे की तरफ चलते हैं, इसको करना कैसे है, समझे? रियल वे की तरफ चलते हैं, इसको करना कैसे है, स्टार्ट करें। जी। हम्म। जी। अब वो रियल वे के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अरे। अरे क्या होती है अरेज? सिंपली आ डाटा स्ट्रक्चर, इट्स अ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? वे ऑफ स्टोरिंग द डाटा, अ वे ऑफ स्टोरिंग द डाटा। जैसे आप कहते हो मैं डाटा को एक बॉक्स के अंदर रखूंगा, कोई कहता है मैं इसको मेटल प्लेट के ऊपर रखूंगा, कोई कहेगा इसको मैं टेबल के ऊपर रखूंगा। तो ये भी समझ लो एक वे ऑफ स्टोरिंग डाटा। ये अरे कहता है कि मैं इसको एक ऑर्डर में रखूंगा, एक कंजेक्टिव ऑर्डर में। कंजेक्टिव में से एक के बाद एक डाटा रखूंगा, कंजेक्टिव ऑर्डर में लाइन बाय लाइन रखूंगा। लाइन बाय लाइन मीन्स के मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले मैं पहला वाला नाम रख लूँगा, उसके बाद जी, उसके बाद जी, इस तरह मैं ये वेरिएबल्स के नाम ऐसे मैं वेरिएबल रखता जाऊँगा, मतलब ऐसे वैल्यूज़ रखता जाऊँगा ऐसे। ये अरेज कहता है, ठीक है? वे ऑफ स्टोरिंग द डाटा है एक, राइट? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, थ्योरेटिकली कंफ्यूजन? अम नहीं सर, बेसिकली ऐसा होता है, अरे लिखते हैं उसके बाद सारे नाम लिखने लग जाते हैं। हाँ, अभी मैं वही बता रहा हूँ। अब इसको करना कैसे है वो देखें। पहले आपने एक अरे का एक ही नाम होगा, अरे का एक ही नाम होगा, बस करो हम वो नाम रख लेते हैं नेम्स, प्लूरल में रख लेते हैं नेम्स। इज इक्वल्स टू अरे बनाने के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ओपन क्लोज। इसके अंदर आपने ये वैल्यूज लिखते जाना है, कॉमा सेपरेटेड, कॉमा डाल के दूसरी वैल्यू लिखते जाना, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे कॉमा सेपरेटेड लिखते जाना, ये देखें, ठीक है? ओके, और इसे अरे कहते हैं ये इस इसे लाइन अरे को। कहते हैं। ये इस तरह बेशक आप 1000 लिखो, 1 बिलियन, 2 बिलियन, जितने मर्जी डाटा लिखो, आपका पेरेंट का नाम एक ही होगा, समझे? पेरेंट नाम एक ही होगा सबका, समझे? ओके। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे कि अगर हमें इस अरे में से कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल गेट करना हो तो वो कैसे गेट करेंगे। उससे पहले इसको कंसोल करके देखते हैं आता क्या है हमें। जब हम पूरे एक पेरेंट को नेम्स को कंसोल करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, इधर देखते हैं। ये तो पूरी पूरी अरे आ गई है, देखो अरे, ये लिखा भी हुआ है इसने अरे, कह रहा है ये अरे है। और इसमें कितने एलिमेंट है, लेंथ में उसने कितने लिखा हुआ है? 5 5। 5, और उसने वैल्यूज भी दी हुई हैं, ठीक है? हम्म। लेकिन हर वैल्यू के साथ उसने ये क्या साथ चलाया हुआ, 0 1 2 3, ये क्या लिखा हुआ? नंबर्स। अच्छा, ये चीज समझने वाली है। आपने के ज़हन में सवाल नहीं है कि उधर तो हम हर एक इंडिविजुअल आइटम को एक नाम दे रहे थे, इधर क्या नाम होगा? फर्स्ट करो मैं घूमता घूमता गया, मैंने फर्स्ट करो ये वाला एलिमेंट इंडिविजुअली गेट करना था इस अरे में से, मैं कैसे गेट करूँगा? इस पर्टिकुलर वैल्यू की यूनिक आइडेंटिटी ऐसी क्या होगी कि मैं इसे गेट कर लूँगा? कोई सवाल नहीं है। इधर तो उसका यूनिक आइडेंटिटी थी, ये नाम इसका ये, इधर क्या है इसका? कुछ भी नहीं। नहीं है इसका, बताने लगा। अरे क्या करता है, हर एलिमेंट को एक नंबर असाइन करता है। पहले वाले को 0 कहेगा, अगले वाले को 1, अगले वाले को 2, उससे आगे 3, ये 4, और ऐसे सो और, ठीक है? चलता जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग 0 से होगी। तो कोई इनमें से कोई वैल्यू चूज करो जिसको हम गेट करें इंडिविजुअल। मैं आपको तरीका बताता हूँ, किसको गेट करें इनमें से? 4। 4 वाली को, ठीक है। आपने क्या करना है, जहाँ पे वेरिएबल का ये पेरेंट का अरे का नाम लिखा होगा उसके आगे दोबारा अपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और इंडेक्स नाम लिख देना, वो इंटीजर नंबर लिख देना। तो आपका ये इंडिविजुअल आइटम आ गया, ये देखो इंडिविजुअल आइटम। ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें कहते हैं इंडेक्स नंबर्स, इन्हें कहते हैं इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर्स, ठीक है? इन्हें कहते हैं इंडेक्स नंबर्स, ठीक है?
सर बाकी कहाँ गए वो जो बाकी थे, जिस अली था, जी था, 1 2 3, सिर्फ 4 आ रहा है। बताया तो उसको, हमने सिर्फ इंडिविजुअल को गेट किया ना, सारे को गेट करना था फिर आप ये स्केयर रिमूव करते। आप सिर्फ अरे का नाम लिखते तो वो सारे आ जाते। हमने अरे में से एक एलिमेंट गेट किया है सिर्फ। अभी ये देखिए, एक एलिमेंट गेट करने के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, नाम इधर और इधर आपने इंडेक्स नंबर लिख दिया। फर्स्ट करो, मैं इसको गेट करना चाहता हूँ, मैं इधर से गिनूंगा इसका इंडेक्स नंबर क्या बनेगा, 0 1 1 बन रहा है इसका, 1 लिख दिया तो 1 आ गया इधर, ये रहा जी। ठीक है। ओके ओके। अभी एक छोटी सी चीज मुझे बताएं, मुझे बताएं हाँ मैं इस नीचे वाले को ना जानबूझ के मैं इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। मुझे बताएं इस टॉम का इंडेक्स नंबर क्या होगा, ताकि उसको गेट कर सके हम अरे में से इंडिविजुअली। जल्दी बताएं। टू um 6 6 हाउ सर। 6? हाउ 6? अगर हाँ इस तरह गिना जाए तो फिर ये 6 पे आता है। लेकिन मैंने आपको बताया इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। इंडेक्स तो फिर 0। हाउ? इंडेक्स की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, ये कहने का मतलब है। तो 60 है सर। मैंने आपको बात नहीं समझी, कहा है कि इंडेक्स नंबर की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओह ओके 5। हाँ 5। ठीक है, ये टॉम आ गया। अब इस लॉस एंजलस का बताएं। 6 नो सॉरी 7। 7। ठीक है, वो आ गया। अगर फर्ज करो ये वैल्यू हम इंडेक्स ज्यादा कर दें और असल में ऐसा, क्या इसमें इंडेक्स नंबर 8 का कोई एग्जिस्ट करता है? नहीं सर। अगर हम करते हैं तो क्या आता है, वो देखो अनडिफाइंड आ गया, मतलब नहीं एग्जिस्ट करता, अनडिफाइंड आएगा। ठीक है। अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट गेट करें जो एग्जिस्ट ना करता तो अनडिफाइंड का एरर आएगा। ठीक है। ओके सर। अगर मैं यहाँ -1 लिख देता हूँ तो फिर -2, -3, माइनस में वो गेट ही नहीं करेगा। ठीक है। 0 से लेके उसके पॉजिटिव नंबर तक उसके ठीक है। सर हम नेगेटिव नंबर क्यों लिखेंगे? मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं होती, नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं होती। देयर इज नो नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है। फाइन। ओके। अच्छा, ये था अरेज बस। अब आप हजार के जितने मर्जी लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि ना एक ही अभी तो सारे सेम डाटा टाइप से हैं, सारे सेम डाटा टाइप नहीं से हैं। नहीं। क्यों, डिफरेंट क्या है इसमें फिर? डाटा टाइप क्या होता है? और सेम ही है। और डाटा टाइप है क्या इन सब की? लेट नेम्स। डाटा टाइप का है, डाटा टाइप। सर नहीं पता। हमने स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, बूलियन, इंटिज नंबर पढ़ा नहीं था फर्स्ट क्लास में, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स इंट्रो वगैरह में। ये हाँ जी पढ़ा था। तो वो उसकी डाटा टाइप ही है। ओके। अब इन सब की डाटा टाइप क्या है? सर स्ट्रिंग। हाँ स्ट्रिंग है। और अगर इसमें हम मैं ये ऐड कर दूं फिर ये और फिर ट्रू, अब क्या सबकी डाटा टाइप सेम है?
नहीं सर, नहीं, इसकी क्योंकि नाम है नंबर से और ट्रू है। हाँ, ये ट्रू, इसकी क्या डेटा टाइप है जिसको मैंने हाईलाइट किया है? बुलियन। हाँ, बूलियन। इसको इसका इंडेक्स नंबर बताएं। 10 सर, 10 इंडेक्स नंबर। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर हमें देखना हो कि हमारी इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम ये देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, ताकि हम इंस्पेक्ट पे देख सके, इसलिए लगाया है। वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ, तो वो उसने कहा 11 एलिमेंट्स है आपके पास, 11 एलिमेंट्स। गिन लें, 11 ही है। यकीन नहीं आ रहा तो गिन लें। 11 ही है, हम्म। 0 है इंडेक्स नंबर में। हम्म। सॉरी, हम 10 है। हम्म। अच्छा, ये था आपने हार्ड कोडेडली लिख दी, मतलब बड़ा ही उसको सारा डाटा पहले ही बता दिया, लेकिन अगर हमें बाद में कहीं प्रोग्रामेटिकली इसमें कोई डाटा ऐड करना हो, फिर हम कैसे करेंगे? फर्स्ट करो, मैं लाइन नंबर 48 में चाहता हूँ इसमें कोई नाम एंटर करूँ। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल का नाम नेम्स डॉट पुश, पुश फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर वो नए नए नई नई वैल्यू पास कर देनी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं लाहौर, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा। नहीं यकीन आता तो इस लाइन से नीचे एक दफ़ा अरे को कंसोल कर लो, इससे नीचे ऊपर नहीं करना, सिक्वेंशली रन होता है ना। ये देखो, आप देखो लाहौर आ गया एंड पे, बिल्कुल एंड पे लाहौर आ गया, ये एंड पे लाहौर आ गया। ठीक है। ओके, यानी कि अगर हम लोग नेम्स डॉट पुश, उसके बाद एक और वो लिखते हैं, तो उसके बाद हम लोग जब वापस नेम्स लिखेंगे तो फिर वो नया नेम बताएगा। उसके अंदर वो ऐड हो चुका होगा, उस एग्जिस्टिंग अरे के अंदर एक और एलिमेंट ऐड हो चुका होगा। समझे? ओके, यानी कि उसने पुश कर दिया होगा नेम में लाहौर। हाँ, एक हम और एलिमेंट इसमें कोई 1000 पुश करवा देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। आप एक तरतीब समझ रहे हैं कि जो भी ये लास्ट पे ऐड कर रहा है, अरे के लास्ट में एलिमेंट ऐड करता है, ठीक है, अरे के लास्ट में एलिमेंट ऐड कर रहा है। नजर आ रहा है कि नहीं? अरे के लास्ट में एलिमेंट ऐड कर रहा है। हम्म। जी। तो इसका ये लास्ट में ऐड करता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार्ट में ऐड करवाएं, तो एक इसकी जगह एक और फंक्शन यूज कर लें, नेम्स डॉट अनशिफ्ट, ठीक है, अनशिफ्ट, इसको वो वैल्यू पास करना, मैं कहता हूँ स्टार्ट में आप ये पास कर दें। ठीक है, जैसे आप सेव करेंगे तो स्टार्ट में वो देखो वैल्यू आ गई, एंड की बजाय स्टार्ट में आ गई। ठीक है, ये ओके सर। स्टार्ट की जगह एंड पे आ गई। अच्छा, अब ये तो था कि आप सर, हम्म। अब बेसिकली अगर हमें आखिर में चाहिए तो हम पुश करेंगे, और जब हमें शुरू में चाहिए तो हम अनशिफ्ट पाएंगे। यस, सॉरी, अनशिफ्ट अनशिफ्ट फंक्शन को लिखेंगे। कॉल करेंगे। फंक्शन अभी हमने पढ़ना है क्या होता है, अनशिफ्ट इस तरह रन करेंगे इसको। ओके, बेसिकली ऐसा ही है ना, कि क्या कहते हैं, हम्म। अनशिफ्ट पहले आता है, पुश आखिर में आता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, इन शॉर्ट ऐसे ही है। अब ये तो ओके। था कि डाटा ऐड करने के लिए, एडिंग डाटा, ठीक है। अभी हम करते हैं रिमूविंग डाटा। अगर हमें कोई डाटा रिमूव करना पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे? अरे का नाम डॉट पॉप, पॉप फंक्शन क्या करेगा, ये एंड से रिमूव कर देता वैल्यू को। ये देखो, एंड से वो जो हमने ऐड किया था ये वाली वैल्यू, वो रिमूव हो गई इस लाइन की वजह से, अब नजर नहीं आ रही। नहीं यकीन आता, इस लाइन से पहले एक दफा अरे को कंसोल कर लो, इसके बाद कर ले। ये देखें, पहले है और बाद में नहीं है। पहले वो वैल्यू है ये लास्ट वाली, बाद में नहीं है। ठीक है, पहले ये देखें है, बाद में नहीं है। सर, तो ये खुद ब खुद ही आखिरी वैल्यू को लिख ले रहा है, क्योंकि हमने तो कोई कमांड लिखी ही नहीं। हाँ, पॉप जो है ना, ऑटोमेटिकली एंड वाले एलिमेंट जो भी एंड पे आता होगा, एनी, उसको रिमूव करेगा, एंड पे कोई भी आता होगा तो।
ठीक है। और अगर हमें बीच में से कोई वर्ड रिमूव करना हो? उसका तरीका और है, वो मैं आपको बताऊंगा, बताता हूँ। अब इसमें भी वही सेम टेक्निक है। अगर हमें एंड से रिमूव करना है तो ये, अगर स्टार्ट से रिमूव करना है तो नेम्स डॉट शिफ्ट। जैसे आप नेम डॉट शिफ्ट करोगे, अच्छा इससे पहले भी एक, इससे बिल्कुल पहले एक और कंसोल सेम लगा लो, तो ये देखो इससे पहले वो देखो, पहले 8787 आ रहा है, इधर 8787 नहीं है। शिफ्ट ने जो है ना, शिफ्ट ने फर्स्ट एलिमेंट रिमूव कर दिया कोई सा भी। फाइन। सर शिफ्ट ने क्या किया? फर्स्ट अरे, रिमूव्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, ऑफ एन अरे। ओके। ठीक है। समझ आइए। जी सर, समझ में आ रही है। हम्म। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। अम, अच्छा, अभी हम, हाँ, अभी तो आप, एक तो इंडेक्सिंग कभी कभार हमें नहीं पता लगती कि इंडेक्सिंग क्या थी, तो इसको पता लगाने के लिए कि एक सर्टन एलिमेंट की इंडेक्स इंडेक्स क्या है, इसके लिए भी एक फंक्शन पाया जाता है। उसका उसका क्या होगा, कंसोल हम लगा लेते हैं ताकि इंस्पेक्ट पे वो देख सके। नेम्स नेम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, एक फंक्शन पाया जाता है, आगे अंदर आप वो वैल्यू बता दो, तो उसका इंडेक्स बता दे। फर्स्ट करिए लॉस एंजल्स वाली कॉपी करके ना यहाँ डाल देते हैं कि बताओ इस लॉस एंजल्स का इंडेक्स क्या है आपके अरे में। जैसे आप सेव करोगे तो उसने बता दिया 7 इंडेक्स पर है, अभी करंट अरे के मुताबिक यहाँ तक जो करंट अरे होगी उसमें 7 है। तो कंफर्म भी करवा लाते हैं, ये देखो 7 पे है, बिल्कुल सही बताया उसने। ठीक है, फाइन। ओके। हम्म। अच्छा, अब अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट उसे कह देते हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मत करो हम कर देते हैं फैसलाबाद। ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये -1 रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? -1। तो हम इसको एक बड़ा, मतलब कोई। अब इसका एक छोटा सा लॉजिक लिख लेते हैं। हम लिखते हैं लेट एलिमेंट एट, ये जो इंडेक्स रिटर्न करेगा वो इस एलिमेंट ऐड के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी। स्क्रीन पे देख के बताया ना, ऐसे ही है। इसने -1 दिया है स्क्रीन में। मैं स्क्रीन आउटपुट नहीं कहा, मैंने कहा लाइन नंबर 64 में जो इस चीज़ की आउटपुट होगी, इस चीज़ की, वो इस चीज़ के अंदर स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही है। हम्म, नहीं। क्यों? राइट हैंड साइड ने लेफ्ट हैंड साइड को असाइन नहीं होना? ओ, वो तो होना है। फिर हम्म, अच्छा, मुझे लगा वो आप कह रहे हैं सेफ। नो, दैट असाइन, एनिमल। असाइन की वैल्यू असाइन की बात कर रहा हूँ। वो तो हो जाएगी। हाँ, तो हो अब हम यहाँ गई। पे यही लॉजिक लगाते हैं। अगर एलिमेंट ऐड की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो हम एक अलर्ट शो करेंगे, अनएबल टू फाइंड द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम एक अलर्ट दिखाएंगे, एलिमेंट फाइंडेड एट, आगे हम कॉमा लगा के लगा ताकि वो साथ ही वो भी नज़र आ जाएगा। अब अगर आप इसको सेव करो तो अभी देखिए अनएबल टू फाइंड रिस्पेक्टिव, क्योंकि -1 आ रहा था। अगर कोई ऐसा एलिमेंट लिखते हैं जो असल में एग्जिस्ट करता हो, जैसे अली, सेव इट, तो कह रहा है एलिमेंट फाइंडेड एट, अच्छा नंबर नहीं शो कर रहा, अच्छा इस तरह शो नहीं कर रहा, तो अच्छा यहाँ पे ना हम प्लस लिख के ऐसे लिखते हैं ताकि इकट्ठे कंकैटिनेट हो जाए। ये देखो, ये देखा था ना हमने। अगर फर्ज करो ये एक चीज आपको पता है ना, कौन फर्ज करो नेम, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम
इज इक्वल्स टू लास्ट नेम। फर्स्ट करो ये आपको मिला है, और ये अभी पीछे लेट ही लिख लो जैसे, ठीक है। और आप इन दोनों को इकट्ठा शो करना चाहते हैं। यहाँ एक और वेरिएबल बनाया जिसपे लिखे हैं फुल नेम। फुल नेम में इन दोनों को इकट्ठा ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करना है, समझे क्या करना है? जी। ज्वाइन। ज्वाइन मतलब कि ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके लिखना है, ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, समझे। हाँ जी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एक तरीका है इसी कि आप तरह। फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कर दें, तो वो स्ट्रिंग है ना, तो वो इकट्ठे होके लिखे जाएंगे। अगर नहीं, आप यहाँ पे इसकी आउटपुट देखो तो ये देखो इकट्ठे होके आ गए, ये देखो, ये देखें इकट्ठे होके आ गए। ओके। लेकिन इनमें स्पेस नहीं आ रही, उसके लिए फिर हम एक टेक्निक यूज करेंगे, इसके दरमियान एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल के एक और प्लस डाल दिया, तीन 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 हमने स्ट्रिंग्स आपस में कनकैट कर दी, इसे कहते हैं कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन, ठीक है, ये देखो कनकैटिनेशन, समझ आई। ओके। प्लस से जो स्ट्रिंग है वो कनकैट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। हम्म। ओके, प्लस से वो इकट्ठी हो जाती है, लेकिन प्लस डाल के ये दोनों डाल के बीच में फिर वापस प्लस करने से स्पेस आ जाती है बीच में। स्पेस मतलब ये खुद एक स्पेस है ना, ये जो हमने स्ट्रिंग है ये खुद एक स्पेस ही है, स्पेस नहीं है क्या, खाली स्पेस है, जी। इस वजह से स्पेस आ रही है। ओके, अगर मैं मतलब इनके बीच में स्पेस ना दूं तब आ, स्पेस नहीं आएगी। अगर आप ये चीज ना लिखें तो फिर स्पेस नहीं आएगी, ये देखो, सेव इट, ये देखो स्पेस नहीं आएगी, फिर ये नहीं आ रही स्पेस, देखें, ठीक है। ओके। जी। इसी को कर, ठीक है, बस यही है। अच्छा, तो हम यहाँ पे भी हमने यही कंकैटिनेशन ही किया है, इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के प्लस कर दिया है, कंकैट कर दिया है, ठीक है, समझ आइए। हम्म। ओके। जी। एक मैं यहाँ पे कंसोल लिखता हूँ, इसकी आउटपुट मुझे बताएं क्या आएगी। इसकी आउटपुट बताएं फिर क्या आएगी, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। इन तीनों की आउटपुट बताएं जल्दी से। um, हम्म। 6 I am Dix plus 5 I am Dix I am this 5 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट वाले की, 6 उससे नेक्स्ट। 1 my age is। आउटपुट बताए ना कैसे आएगी। इसी तरह ही आप यहाँ पे जाके वो करेंगे। um, बताएं। वो करेंगे रीलोड। रीलोड की बात नहीं, आउटपुट कैसे, आउटपुट क्या आएगी कैसे नहीं पूछा, बोले ये नहीं कहा स्टेप के, आउटपुट क्या आएगी इसकी, आंसर आउटपुट कंसोल इंस्पेक्ट पे क्या चीज आउटपुट होगी। 1 my age और 6 I am this 5। ठीक है, ऐसे, फाइन। जी। अब हम फर्दर देखते हैं कि अरे के सर अगर हमें स्पेस ना चाहिए हो, जिस तरह तो ये ये है वाली ना स्पेस खत्म करें ना, ये असल में स्पेस एक्स्ट्रा आई हुई है, ये खत्म करें तो नहीं आएगी, ये यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा डाली हुई है मैंने, इस वजह से वहाँ स्पेस आपको नजर आ रही है, अब नहीं आएगी नजर,
वो देखिए इकट्ठे इकट्ठे हो गए। ओके। अच्छा, अब आप अगर चाहते हैं कि पूरी की पूरी अरे को रिवर्स कर दिया जाए, फिर नेम्स डॉट रिवर्स, ये फंक्शन पूरी की पूरी अरे को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। ये देखें, रिवर्स होगी। पहले जो 1000 एंड पे आ रहा था वो 1000 शुरू में आ गया, पूरी पूरी अरे रिवर्स होगी। ये पहले वाली देख लें और अब वाली देख लें। नहीं, वो पहले वाली भी मतलब बैक पे अपडेट हो जाए। असल में ये देखें, पहले अली, पहले नेम वगैरह आ रहे थे, लेकिन जब हमने इसको रिवर्स किया तो पूरी अरे रिवर्स होगी। ठीक है, ओके। फाइन। फिर ये अरे रिवर्स करने के बाद जो हम लोग फर्स्ट की डिमांड करेंगे, जो फर्स्ट वो है अरे की, हम्म, तो क्या लास्ट आएगी? कि नहीं, जो आपको नजर आ रहा है, हाँ लास्ट, मतलब टेक्निकली तो पिछली वाली अरे के मुताबिक उसका लास्ट ही आएगा 1000। लेकिन अभी अगर हम लोग यहाँ यहाँ पे लिखें। यहाँ पे लिखे तो आप करके देख लें, आप इसको, इसके रिजल्ट को आप एक वेरिएबल के अंदर लिख लें, लेट रिवर्स अरे इज इक्वल्स टू दिस, रिवर्स्ड अरे। फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है? फर्स्ट इंडेक्स 0 हम्म, 0। ये क्या आया? हम्म, वो देखे 1000, वही उसी तरतीब से आना है, मतलब कि उल्टी तरतीब से आएगा ना, रिवर्स जो कर दिया। समझ नहीं आई? जी, यानी कि हम लोगों ने रिवर्स किया है, तो फिर रिवर्स का जो पहला था, जब हम लोगों ने उसकी डिमांड की, तो फिर वो रिवर्स करने के बाद पहला दे रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी तो अगर हम इस पूरी की पूरी अरे को, पूरी पूरी अरे को हम ज्वाइन करना चाहें किसी चीज से, उसको कैसे करेंगे? अब देखें, अब उस चीज को करने के लिए मिसाल के तौर पर वही जो हमने सोचा होता है, फर्स्ट को यहाँ पे 1000 पीपल्स के नाम लिखे हैं, ठीक है, इस अरे के अंदर। फाइन, सपोज कर लिए, सपोज कर लिए। जी जी जी। हम दोबारा कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम्स डॉट ज्वाइन, सारी वैल्यूज को ज्वाइन कर लो। अब ये अरे नहीं रहेगी, ज्वाइन कर दो किस चीज के साथ? ये भी सेंटर में हम एक स्ट्रिंग सेपरेटर लिखते हैं, मिसाल को मैं कहता हूँ कॉमा, कॉमे के साथ ज्वाइन कर दो। जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपके सामने ये आउटपुट आ रही है, ये देखो सारी वैल्यूज को इसने कॉमे के साथ ज्वाइन कर दिया, कॉमा, सबके दरमियान कॉमा लिखा और ज्वाइन हो गए। अब ये अरे नहीं रहे, अब एक सिंगल स्ट्रिंग बन गए, सिंगल स्ट्रिंग विद सिंगल स्ट्रिंग बन गए, जिसमें हर एलिमेंट के से पहले जो है ना एक स्ट्रिंग, एक ये कॉमा आता है स्टार्टिंग के अलावा। ओके, जिस तरह पहले था कि 1000 था, उसके बाद एक और दूसरी लाइन में लाहौर था, अब उस तरह नहीं है। हाँ, और नहीं, उस अरे नहीं है ना, वो अरे थी, अब ये स्ट्रिंग बन चुका है। ओके। हम्म, अभी के लिए अरे में और भी चीज़ें हैं, मैप फिल्टर वगैरह, लेकिन वो हम तब पढ़ेंगे जब हम, अभी हम फंक्शन कवर अप कर लें, फिर हम उन चीज़ों में वापस आते हैं। अरे दोबारा आएगी एक दफ़ा वापस। अच्छा, अभी हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शन, अरे समझ आएगा, अरे में कोई कन्फ्यूजन? अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है, बहुत ही, इससे इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। जी अरे में कोई सर। सवाल है तो पूछ ले, फिर हम फंक्शंस की तरफ जाएंगे। अभी कोई सवाल नहीं है अच्छा, सच। अरे आपके किस मसले को सॉल्व करता है कि हमारे पास जब टू मच सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आ रहा हो, सिमिलर टाइप ऑफ पेयर, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट डाटा, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट डाटा, मतलब कुछ सबके नेम नेम ही है, डाटा आ रहा हो, टू हैंडल दैट, ठीक है।
इसलिए अरे बनाई जाती है, ठीक है। जी। लेकिन अब ये तो था वो वेरिएबल्स के केस में था सिर्फ। अब क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा पीस ऑफ कोड, अरे नहीं अभी हम पढ़े, अरे खत्म हो, अभी हम एक और चीज पढ़े आगे। पूरा का पूरा पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा हो। फर्स्ट कर लो, ठीक है, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है, फाइन। ओके। अब इस मसले का सॉल्व कैसे होगा? एक आप इसको एक पहले इश्यूज समझते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कल, अच्छा, यहाँ पर अभी हम करते हैं, लिखते कंसोल डॉट लॉग, फर्स्ट करो अली लिख रहे हैं, यहाँ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग लिख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रीटिंग भी लिखा, फिर हमने साथ ही उसको अलर्ट के तौर पे भी ग्रीट कह दिया। या एक सेकेंड, हाँ चलो, आसान मिसाल अभी के लिए ठीक है ये। ठीक है, एक शख्स आया, हमने उसको ग्रीट कह दिया, ठीक है। आपको ग्रीट आ गया, ये दो लाइन ऑफ कोड चल जी, गई, ग्रीट ग्रीडिंग। आ गया। ग्रीडिंग। हम्म, आ गया कि नहीं? जी, ग्रीडिंग आया है। वही मतलब ये वो दो लाइंस एग्जीक्यूट हो गई। एक लाइन हुई है ग्रीडिंग। ग्रीड नहीं आया। दोबारा सोच रहे? ओ, आ गया। ऊपर आया है। ऊपर क्यों आया? क्योंकि लाइट है। हाँ, ठीक है। अब फर्ज करो यहाँ पे मेरे पास 1000 लोग हैं, या मुझे 1000 के 1000 लोगों को ऐसे बार बार ग्रीट करना है, ठीक है। ये देखें, खुद ही कैलकुलेशन कर लें, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। कोड जिसमें दो लाइंस को कोड है, असल में तो 100 200 20 50 100 लाइंस ऑफ कोड तो इजी है। तो अब नॉर्मल इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 2 इंटू 1000 क्या होगा? 2000 लाइंस सिर्फ और सिर्फ सेम कोड की लिखी जाएंगी। कितनी? सिर्फ सेम कोड की, समझ आई ऊपर? सर, हम्म इसका फायदा क्या होगा इसे लिखने का इतनी दफा? मैं मतलब हम एक सिनेरियो जैसे सपोज हम। कर रहे हैं ना, हमें 1000 लोगों को क्रिएट करना है। प्रैक्टिकल केस में तो कुछ और भी हो सकता है ना। ओके, एक एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल है। हम्म तो हमें 2000 लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ेंगी इसके लिए सर, समझी? 2000 लाइंस ऑफ कोड। जी। इसका मतलब ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। हमें इसके ऊपर वेरिएबल्स का इशू आ रहा था, अब हमें कोड, पीस ऑफ कोड बार बार आ रहा है, इसका सोल्यूशन निकालना है, फाइन। जी। फिर एक और इशू भी आता है कि टीम वर्क कैसे हो सकता है अगर आपके पास एक ही कोड है, एक ही फाइल है, मतलब इसको और आसान करते हैं, एक ही फाइल है, इस फाइल में 10 लोग एज अ टीम कैसे काम कर सकते हैं? हाउ 10 पीपल ऑन वन फाइल कैसे काम कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल, ठीक है। 10 लोग एक फाइल पे काम नहीं कर सकते एट वन नहीं टाइम, कर या सकते। नहीं कर सकते। एट वन टाइम अकेले भी नहीं कर सकते, आई थिंक। हाँ, क्योंकि वो पता ही चलेगा कौन किसने क्या किया, ठीक है। हमें कोड को डिवाइड करने के लिए, कोड को डिवाइड करने के लिए या वर्क डिवाइड करने के लिए,
वर्क डिवाइड करने के लिए वी मेक फंक्शंस, जो अब हम नीचे बता रहे हैं। दो यूज केस है, एक कोड की रिडंडेंसी, सिमिलर पीस ऑफ कोड बार बार आए, कोड की रिडंडेंसी, और फिर कोड जो वर्क है उसको डिवाइड करने के लिए हम फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, क्या समझ आई? ओके जी। अब इसको ख़त्म करते हैं। हम एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन जब बन जाएगा कर लेंगे, फिर आपको जो अच्छी समझ आ जाएगी। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लिखा, ये एज इट इज़ आएगा ये फंक्शन। इसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम वही रूल्स हैं जो वेरिएबल के रूल्स होते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं से ग्रीट, जो फंक्शन कर रहा हो उसी से रिस्पेक्ट उसका नाम रखते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है। से ग्रीट, राउंड ब्रैकेट ओपन की, साथ ही कर्ली ब्रैकेट ओपन कर ली। ये आपका फंक्शन की बॉडी पूरी होगी। अब इसके अंदर हमने कोड लिखना है। ठीक है, समझ आई? सर हम्म। सबसे पहली बात जी हमेशा बड़ा लिखेंगे? नहीं, ये एक वैसी वो नेमिंग कन्वेंशन होती है। छोटा लिख लें, जो ऐसे लिख लें, जो मर्जी कर लें, उससे जावास्क्रिप्ट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस होती है कि एक वर्ड के पास जब हम दूसरा वर्ड उसको ज्वाइन करो, या तो उसको अंडरस्कोर से ज्वाइन कर लो, या फिर उसका पहला लेटर कैपिटल करो, ताकि आंखों को पढ़ने में आसानी हो ज़रा। ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर हम लोग नंबर डालेंगे, फिर वो उतनी दफा ग्रीड होता जाएगा? अभी हमने कोड लिखना है, पूरा तो नहीं हुआ, देखेंगे पहले, जी। पूरा होने तो दे। हम्म। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे से ग्रीड के अंदर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग ग्रीड, वो एक पीस ऑफ कोड जो हमने उधर लिखा था, अलर्ट ग्रीड। ये हमने एक बार लिख दिया बस। अब क्या होगा, बाकी हर जगह हम इस फंक्शन को कॉल, ये होता है फंक्शन डेफिनेशन। सर एक ग्रीन है और एक ग्रीड है। इससे कोई फर्क पड़ता है? हम इसको समझने के लिए लिख रहे हैं ना, क्या समझ आई? ओ ओके। हम्म? ओके। हम्म। अच्छा, ये फंक्शन को बुलाने के लिए फंक्शन का नेम कॉपी कर ले। इसमें फंक्शन को बुलाना पड़ता है, जैसे फंक्शन कॉल कहते हैं। इसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट लगा देनी एज इट इज। ये फंक्शन कॉल हो जाएगा एक बार, वो फंक्शन चल भी गया एक बार, फंक्शन चलेगा। अगर हम ये फंक्शन कॉल ना लगाएं, इसको कमेंट आउट कर लें, तो फंक्शन नहीं चलेगा, वो एक पीस ऑफ कोड ही रहेगा बस। ये देखें, वो ग्रीट नहीं आया। एक बार फंक्शन को कॉल किया तो वो ग्रीट आ गया एक बार, ये देखें। अब आप इसको बेशक 1000 लाइनों में इसी फंक्शन के ग्रीट को कॉपी करते हैं, आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लेना और ये करना, वो सेम पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। आप समझे? इसका पीछे तो मतलब यही बन रहा होगा कि ये पीस ऑफ कोड इन 10-11 जगह जहां जहां कॉल किया वहां रिप्लेस होगा। ये देखो, उतनी बार हुआ, ये आया। हो जाओ, कितने लगाए हमने, ये देखो ये आ गया ग्रीट। ठीक है, ये तो बड़ी स्ट्रेट फॉर। सर इसे क्या रे में लिखना जरूरी है, लाइंस में? क्या मतलब? जैसा ये हम लोगों ने, जैसा 107 एक लाइन में नहीं से नहीं, ग्रीड है, ये फिर उसके जरूरी तो बाद? नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप जैसे मर्जी लिखे, तो वैसे ही महज इत्तेफाक से इकट्ठे हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इससे देखो हमारी 1000 लाइन्स ऑफ कोड बची हैं। 1000 लाइन, अब हमें एक लाइन ही सिर्फ लिखनी पड़ी है, दो काम कराने, दो दो चीजें करवाने के लिए 1000 लाइन्स ऑफ कोड बची हैं। ठीक है, हाँ समझ आई? जी। हम्म। हाँ जी। अब हम हो और थोड़ा सा मिसाल ले लेते हैं। फर्ज करो हमें चेक करना है, हमें यहाँ पे ना प्रॉम्प्ट हमने पढ़ा था ना, प्रॉम्प्ट यूजर से इनपुट लेने के लिए। जी। यहाँ पे हम और फंक्शन बनाते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, कैलकुलेट सम। ठीक है, फर्स्ट करो एक डेवलपर आया, उसने कहा मैं सम वाले फंक्शन पे काम करूंगा। उसने सम वाले फंक्शन पे काम करना शुरू कर दिया। क्या उसने कहा, सबसे पहले तो हमें दो वेरिएबल पर चाहिए, एक होता है num1 चाहिए होगा, जिसको मैं प्रॉम्प्ट कर दूंगा यूजर से वैल्यू लो एंटर,
वैल्यू 1, एंटर वैल्यू 1, एंटर वैल्यू 2। ठीक है, जब आप इसको कंसोल कर दो दोनों को, सम को, अब ये दोनों नहीं, पहले तो दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स फॉर्म में, जैसे टाइप कास्टिंग हमने पढ़ा था, क्योंकि प्रॉम्प्ट जो है ना वो स्ट्रिंग नंबर टाइप देता है। याद आया कुछ कि नहीं? जी। हाँ, ये दोनों टाइप कास्ट भी हो गया। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आंसर देंगे, अदरवाइज उन्होंने उसको कंकैटिनेट कर देता है इन दोनों को। ठीक है, अब ये फंक्शन बन गया हमारा। एक डेवलपर ने फंक्शन बना के दे दिया टीम को, ये लो मैंने फंक्शन बना दिया, अब इसे जैसे मर्जी कॉल करो। ठीक है, इस फंक्शन के नेम को सिर्फ कॉपी करना और कॉल कर देना। जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमें, ये देखो वैल्यू ले रहा है 10 10, तो वो 20 हमें सम करके दे रहा है। बेशक आप इसको 10 बार कॉल कर दो, अब 3 बार 2 बार करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो जाएंगे। ये देखिए, पहले का आंसर, दूसरे का, ये दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है, अब एक फंक्शन है पीस ऑफ कोड, आपने उसको 2 बार कॉल किया। अब कितनी लाइन ऑफ कोड बनती है? एक, ये भी एक लाइन ऑफ कोड है क्योंकि एम्प्टी की जगह भी मानी जाती है। एक, चलो नहीं मानते अभी के लिए, 1 2 3 5 लाइंस ऑफ कोड की जगह आपने सिर्फ एक वेरिएबल कॉल लिखा, तो कहा जहां 10 लाइंस ऑफ कोड आनी थी वहां सिर्फ 2 लाइंस ऑफ कोड में काम हो गया। समझ आ गई ये फंक्शंस की? समझ आई? जी। हाँ, अभी ये वाले फंक्शंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शंस हैं। अब हम वो फंक्शन बनाते हैं जिसे बुलाते वक्त हमें उसे कोई डाटा देना पड़े। जैसे मिसाल के तौर पर अब KFC या मैकडोनल्ड जाते हो, आप उनके रिसेप्शन पे जाते हो और उन्हें कहते हो मुझे ये फलां मेन्यू चाहिए, तो आप उन्हें कुछ बताओगे तो वो आपको कुछ देंगे ना। समझ आई? हाँ तो जी। कुछ ऐसे फंक्शंस भी होंगे जिन्हें जब उन्हें कॉल कर रहे होंगे हमें उन्हें वैल्यू कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी कि जिसको वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जी। आप उनको समझते हैं। मैं इसको तो अभी के लिए कमेंट आउट कर, क्योंकि वो ना बार बार प्रॉम्प्ट पूछेगा ऊपर से, बहुत वो होता है। हम एक फंक्शन बनाते हैं चेक एज के नाम से। ठीक है, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिए तो बेसिक सिंटैक्स है। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं, एज भी लिखते हैं। इसका मतलब ये होगा कि यूजर जब मुझे कॉल करोगे तो मुझे एज की वैल्यू बताएगा, कोई भी वैल्यू मतलब बताएगा, वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। अंदर हम वही काम करते हैं, इफ एज लेस देन 18, कंसोल कर दो। क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग आया नहीं, द पर्सन इज अंडर 18। ठीक है, एल्स सन इज ओवर और इक्वल टू 18। ठीक है, ये फंक्शन हमारा जेनेरिक कोड एक लिख लिया गया, एक डेवलपर है उसने जेनेरिक कोड लिख दिया। ठीक है, अब जब इसको हम नीचे कॉल करते हैं तो मैंने आपको कहा फंक्शन का नेम और आगे आपने राउंड ब्रैकेट ओपन कर देने हैं। तो आपको वो ना यहाँ पे ऊपर वैसे कह भी रहा होता है कि इसको एक एज चाहिए, एज का एक पैरामीटर चाहिए। आपने कॉल इसको कर दिया, क्या इसको वैल्यू कोई पास की? हम्म जी सर। सर, मैं एक चीज सोच रही थी। हम्म पहले हम लोग लिखते थे लेट, बस अब हाँ, एक फर्क है कि हम फंक्शन लिखते हैं। नहीं, फंक्शन और वेरिएबल तो मतलब किसी हद तक भी सेम नहीं है। लेकिन ये सेम लगता है, जैसे पहले भी अभी हम लोग प्रॉम्प्ट कर रहे थे उसमें भी हम लोगों ने फंक्शन लिखा था। आप, लास्ट टाइम भी हमने वेरिएबल तो वो जगह है जहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर करें। फंक्शन तो वो एक पीस ऑफ कोड को एक नाम देने का नाम फंक्शन होता है। फंक्शन कुछ पीस ओके। ऑफ कोड को जब हम एक नाम दे दें इसे फंक्शन कहते हैं। दोनों एक ओके। मुख्तलिफ है, किसी एंगल से भी नहीं मिलते। ओके। हमने अभी इस पीस ऑफ कोड को एक नाम दे दिया और कहा जब आप ये कॉल करेंगे तो एक वैल्यू चाहिए हमें। हम जो वैल्यू आप कॉल करते हुए पास करनी है वही राउंड ब्रैकेट में लिखनी है। फर्स्ट का मैं राउंड ब्रैकेट में लिख देता हूँ 10।
समझ आई? सेव इट। हम्म, द पर्सन इज अंडर 18 लिख दिया, 10 का आ गया, सही काम कर रहा है, ठीक है। जी जी। 20 लिखोगे तो अब वो आ जाएगा, द पर्सन इज ओवर और इक्वल टू 18 आ गया। हाँ जी। अब आप इसको बेशक 10 क्या 1000 जगह कॉल करो, ठीक है, एक फंक्शन बन गया हमारा, एक काम हो चुका है, ठीक है। इसको 1000 जगह कॉल करो बेशक, फाइन। जी। अब इसको सेव करो, जहां मर्जी कॉल करो, बात को समझ आई कि नहीं आपने? इस पीस ऑफ कोड को पूरा, एक तो था जी। ना आप ये पूरा का पूरा बार बार दोबारा लिखते ऐसे, पूरा बार बार ऐसे दोबारा लिखते, ये नहीं अब हाँ आपको करना जी। पड़ रहा। आपने बस हाँ उसको जी। एक दफा लिख के नाम दे दिया और उसको बार बार फिर कॉल करते जा रहे हैं बस। उसको जो चाहिए ओके। होगा वो उसको पैरामीटर में मिनिमम जो चाहिए होगा पास कर देंगे बस। जी। आप भी अभी चेक एज वाला फंक्शन बनाया, उसको कॉल करके देखें सही चल रहा है। चेक एज वाला फंक्शन बनाया, जल्दी करें। अभी चेक, करूँ सर? फॉर श्योर अभी करना है। ओके। करें इसको, चेक एज वाला फंक्शन बनाया, उसको कॉल भी करें, पैरामीटर पास करें, इसको कहते हैं फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग भी हो रही है एंड पासिंग पैरामीटर्स, पासिंग आर्गुमेंट्स कहते हैं। अच्छा, जो हम यहाँ से पास करते हैं इन्हें आर्गुमेंट्स कहते हैं, जो यहाँ पे जो ये चीज होती है इन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। सर किसको पैरामीटर्स कहते हैं? ये वाली जो चीजें होती हैं इन्हें पैरामीटर्स कहते हैं, ये वाली जो चीजें वैल्यू में पास करते हैं उन्हें आर्गुमेंट्स कहते हैं। ओके। हम्म। जो यानी कि हम लोग बता देते कि अगर ये आए तो फिर ये होना चाहिए, और जो फिर हम लोग डालते हैं, इनपुट डालते हैं, हम्म। वो होता है आर्गुमेंट। हम्म। ओके। सर मैं ट्राई करती हूँ। जी बनाए।
कर लिया आपने? हम्म। सर बस ऑलमोस्ट कर लिया, कर रही हूँ। हम्म। जल्दी करें, एक छोटा सा फंक्शन बनाना है बस, उसको कॉल कर देना। जी सर। हाँ जी, वही कर रही हूँ, बस हो रहा है। हुआ नहीं अभी तक? जी सर। हुआ नहीं अभी तक मुझे। हो रहा है सर। इतना टाइम क्यों लग रहा है, एक छोटा सा फंक्शन बनाना है।
सर जरा मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी करें। वैसे तो जावास्क्रिप्ट की नई अलग से फाइल बनानी चाहिए थी फिर। चलो अब अगर उसी फाइल में कर लिया है तो ये जावास्क्रिप्ट लाइन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है उसे रिमूव करें। फंक्शन की क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट की तरह, फंक्शन की क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट की तरह। हम्म। इसकी? हाँ, फंक्शन की क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट की तरह। सर ये रेड क्यों आ रहा है? एक वो लाइन नंबर 13 में एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट है क्लोजिंग। ओके। नाउ सेव इट, prettier it. नाउ prettier it. सर हो गया, वैसे आ गया। जी, अब इस फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम्स कॉल करके आउटपुट लेके आए। ओके जी। सर आ गया। ठीक है। अभी फाइन, आज का एक और लास्ट टॉपिक हम देखते हैं कौन सा है ये। अब ये तो था फंक्शन आपको डायरेक्ट कंसोल वगैरह करवा रहा है, ठीक है। जी One second. सर स्क्रीन शेयर करूं? सर Yes.
आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ओह, है। आ गई। मैं शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड। हो गई है सर, हुई हुई है। फाइन। अच्छा, फाइन फाइन फाइन। अच्छा, अब अगर हम ये तो था, अब हम कंसोल कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोडक्शन वगैरह पे ए, जब आप प्रोडक्शन वगैरह पे काम करो उस वक्त कंसोल वगैरह तो नहीं ना करते। कंसोल वगैरह तो सिर्फ मैंने आपको बताया डेवलपमेंट के तौर पर यूज़ करना, तो उस इसका मतलब वहाँ पे तो कंसोल ही यूज़ नहीं हो रहे होंगे, ऐसे ही है। जो रियल साइट्स होंगे वहाँ पे तो कंसोल्स यूज़ नहीं हो रहे होंगे ना। नहीं होने होंगे। बता रहा हूँ ना, जैसे हमने स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि ये तो सिर्फ डेवलपमेंट के तौर पर आप कर रहे हो अभी। ठीक है। ओके। जी। ठीक है। जी सर। हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, एक से मैं एक बिजी हूँ थोड़ा। ओके। 1 सेकेंड। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अब हम ये करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम ये पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं फंक्शन विद रिटर्न टाइप्स। ठीक है। फंक्शन विद रिटर्न टाइप्स। फंक्शन विद रिटर्न टाइप्स। ठीक है। जी सर। अच्छा। अच्छा, क्योंकि ये कंसोल हम प्रोडक्शन पे तो यूज़ कर नहीं सकते, तो इसका मतलब कि हमें कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, हमें असल में यहाँ से रिजल्ट निकाल के बाहर लेके आना है। उसके लिए हम फंक्शन विद रिटर्न टाइप्स करते हैं। सेम फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं चेक एज वैलिडिटी, मतलब क्योंकि नाम सेम नहीं हो सकते दो फंक्शन के। जी। वैलिडिटी। बाहर कहाँ लेके आना है? हम बाहर बता ये जो वाइट स्क्रीन है वहां पे? स्टूपिड, नॉट बाहर नहीं, एक वेरिएबल में, इससे बाहर एक वेरिएबल में लेके आना है, बताता हूँ। जहाँ पे आप कंसोल, जहाँ से आपने चाहते हो कि डाटा बस पूरा हो गया मेरा, वापस भेज दो, अब वहाँ पे आप रिटर्न लगा दो। बस रिटर्न आगे आप जो मर्जी स्ट्रिंग लिख दो, 1 2 3 लिख दो, जो रिजल्ट आप भेजना चाहते हो वापस वो लिख दो। वो कुछ भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ डाटा। ठीक है। इट कैन बी स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, एनीथिंग। ठीक है। फाइन। ओके, सिर्फ से होएगा क्या? अभी बताने लगा ना, रुको अभी देखो। अच्छा, अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन को जैसे ही कंसोल कॉल करता हूँ ना, चेक एज वैलिडिटी और 30 लिख देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हो, एक वेरिएबल बनाते हो, लिखते हो आंसर या रिस्पॉन्स
और इज इक्वल टू दिस कर देते हो, होता क्या है, ये राइट साइड की वैल्यू अब लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल के अंदर सेव होगी। लेकिन ये राइट हैंड साइड पे आएगा क्या, उसको देखने के लिए हम सबसे पहले इसको कंसोल कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि होगा क्या। जब ऐसे हम सेव करेंगे, ये तो फिर वो आया, द पर्सन इज ओवर और इक्वल टू 18। हाँ जी इसी का ही आना था ना, ये चीज 30 वाला ये आ रहा जी। है। जी। हाँ हुआ क्या, जब हमने जैसे ही ये रिटर्न वाला कॉल किया ना, रिटर्न से नीचे कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, सब ऑल इन वेन है। ठीक है, रिटर्न जैसे कॉल होता है इस फंक्शन की जगह रिप्लेस होती है इस रिटर्न से जो हम वैल्यू ऐड करते हैं। अभी हुआ क्या मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आया वो फंक्शन के पास गया, उसने ये 30 दिया, कैलकुलेटर ये वाली लाइन जैसे एग्जीक्यूट हुई, हुआ क्या, वो उसने ये वाली लाइन को कट किया और यहाँ पे खुद आ गया और वहाँ आपको वो ये लाइन नजर आना शुरू होगी। ठीक है, असल में ऐसा हुआ। ठीक है, सर समझ में नहीं आई, मतलब हमने रिटर्न लिखा बेसिकली, और उससे रिटर्न देखा लिखा, अगर जहां पे फंक्शन को कॉल किया था वो जगह रिप्लेस होगी जिस उस चीज से जो चीज आपने रिटर्न की थी, बस। तो इसका फायदा क्या है सर? ताकि वो डाटा आप किसी वेरिएबल में रखे, उसमें फर्दर प्रोसेसिंग या फर्दर उस पर काम कर सके ना। वो डाटा तो अभी फंक्शन के अंदर है, ये चीज तो अभी फंक्शन के अंदर है ना, इसको फंक्शन से बाहर लाने के लिए आपने रिटर्न लिखा। ओके। फाइन। ओके। ये देखें, ठीक है। ये यानी कि देखो, हम फंक्शन से निकालने के लिए रिटर्न इस्तेमाल हाँ करते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पे कॉल किया ना, ये क्या हुआ, ये वाली चीज बाहर आई तो ये वाली इससे रिप्लेस हो जाएगी जब कोड में एंड पे, जब वो कंपाइलर कर रहा हो या आपका ब्राउजर सॉल्व कर रहा होगा, रिप्लेस हुई और बाद में वो इस वेरिएबल के अंदर असाइन होगी, बस ये काम हुआ। कुछ भी चीज वहां से रिटर्न भेजी जा सकती है, एनीथिंग, समझ आई। रिटर्न टाइप की फंक्शन को चीज रिटर्न भी करेगा ना, वापस भेजेगा। समझ आई बात। जी। समझ आई बात। जी। सेव इट। अब जब आप कंसोल करोगे रिस्पॉन्स को, ऊपर वाली लाइन में रिमूव कर रहा हूँ, अब नीचे वाले को आप वेरिएबल को रिस्पॉन्स को कंसोल करोगे तो आपके पास ये आंसर आ गया, ये। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न में वो लिखा था इसलिए ये हाँ अब रिस्पॉन्स एक आया। और हम फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन ऐड, ऐड के नाम का दो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ऐड के नाम से दो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा ऐड के नाम से दो फंक्शन बना ले, इसे हम कहते हैं कि आपको एक num1 दिया जाएगा, एक num2, दो पैरामीटर दिए जाएंगे, कॉमा सेपरेटेड, कॉमा डालना बीच में बताने के लिए कि दो चीजें दी जाएंगी आपको, बुलाते वक्त हम दो चीजें देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन सिंपली दोनों वेरिएबल को सम करके आंसर वापस भेज देगा। और एंड बाद में क्या होगा, रिटर्न रिजल्ट, ये। ठीक है, अब हम इसको कहीं कंसोल कर लेते हैं, लेट या बाहर भी एक वेरिएबल रिजल्ट ही बना लेते हैं, वो कहते हैं ऐड कर दो 4 को 5 में, ऐड कर दो, बाद में इसका जो है ना आप हमें इसका रिजल्ट भी जो है ना कंसोल कर देते हैं। ये देखो, और ये आ जाएगा आपके पास 9, ये देखो 9 आ रहा है। ठीक है, जैसे ही इसे कैलकुलेटर रिजल्ट भेजा, ये चीज रिप्लेस हुई 9 से, 9 रिजल्ट के अंदर स्टोर हुआ, रिजल्ट को हमने कंसोल कर लिया। फाइन। जी। हाँ ये होती फंक्शन रिटर्न टाइप्स। इस दफा हमने मल्टीपल पैरामीटर्स भेजे हैं, एक नहीं दो भेजे हैं, तीन भेजने हो तो कॉमा लिख के आप उसका नाम भी लिख दो, num3 के तीन पैरामीटर इसको मिलेंगे, उसको भी सम कर दो num3, और यहाँ पे आके वो तीसरा भी दे दो, ये लो वो आ गया तीसरा भी, ये देखो 15। ठीक है,
मल्टीपल पैरामीटर्स जी पास किए हैं, उसको आर्गुमेंट्स पास किए हैं। फाइन। क्या समझ आई? जी समझ, जी आगे समझ में। हाँ, ठीक है। ठीक है, अभी आप एक फंक्शन बनाएं, ये ऐड वाला ही जो 3 पैरामीटर ले रहा होगा, सम करके वापस भेजे, रिटर्न करे, उसके बाद फिर हम सेशन एंड करते हैं। करें? अभी करें। ओके, ये लिखूं सर सारा, एक लेट फंक्शन एक रिस्पॉन्स से लेके? एक फंक्शन बनाना है जो कि ऐड कर रहा हो 3 नंबर्स को और बाद में रिटर्न करे। क्या तुम उस सर सेम फाइल में जिसमें मैं अभी कर रही थी, या कोई सेम में किसी कर ले। ओ एक रब्बा न्यू? बुड्ढियां दा सेम में कर ले। ओके ओके। जी करें। जी सर वही कर रही हूँ।